सबसे पहले कोई मुकदमा लेके आता है, सबसे पहले क्या आएगा हम देखेंगे पार्टीज टू सूट, इसीलिए ऑर्डर 1 क्या पार्टीज टू सूट। ऑर्डर 2 फ्रेम करोगे उसको। ऑर्डर 3 उसमें देखोगे रिकग्नाइज एजेंट कौन है और प्लीडर कौन है। ये सब हो जाने के बाद ऑर्डर 4 में जाके आप इंस्टीट्यूट कर दोगे कोर्ट में जाके मुकदमा। अब ऑर्डर 5 में क्या होगा, सबसे पहले इशू एंड सर्विस ऑफ समन होगी किसको, अपोजिट पार्टी को, मतलब जिसके खिलाफ आप मुकदमा लेके जाए कोर्ट उसको सुनी कि उसको भैया बुला दो। तो ऑर्डर 5 में क्या कहा, इशू एंड सर्विस टू द समन। अब ऑर्डर 6 में क्या करा, आप फिर आपकी प्लीडिंग देखी गई। फिर ऑर्डर 7 में प्लेंट देखा गया। ऑर्डर 8 में क्या देखा गया, रिटर्न आर्ग्यूमेंट, सेट ऑफ या स्ट्रक ऑफ या काउंटर क्लेम। ऑर्डर 8 में अब ये तय होगी जब तक भैया पार्टी अपीयर। अब भैया क्या कहा आपने ऑर्डर 9 में, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज को बुलाओ, अगर नहीं आती एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी तब क्या होगा, ऑर्डर 9 में बताया हुआ है। ऑर्डर 10 में क्या हुआ भैया, एग्जामिन करोगे पार्टीज को, क्यों, क्योंकि आपने 9 में बुलाया था उनको। एग्जामिन करने के बाद आपने क्या किया, अब आपने देखा डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, फाइल में जो प्लीडिंग आपने करी है, जो रिटर्न आर्ग्यूमेंट आपने दिया उसको इंस्पेक्शन करेगी, डिस्कवरी करेगी। तो ऑर्डर 11 में डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। अब ऑर्डर 12 में जब कोर्ट सेटिस्फाई किया आपका केस उन्होंने एडमिट कर दिया। ऑर्डर 5 में हो गया मुकदमा आपका एडमिशन। अब ऑर्डर 13 में कहा साहब मेरे ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट इम्पाउंड है इसको लेना चाह रहा हूँ, या आपने प्लीडिंग के साथ में कोई डॉक्यूमेंट लगाया तो उसको मांगना चाह रहा हूँ कि साहब वो मेरा ओरिजिनल पेपर है, मुझे आप दे दीजिए, मुझे वो चाहिए। तो ऑर्डर 13 में क्या हो गया, प्रोडक्शन इंपाउंडिंग रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। क्यों, क्योंकि आपका मुकदमा अब एडमिट हो गया है इसलिए। अब ठीक है एडमिट हो गया, अब बनाकर कोर्ट ने कहा ठीक है भैया। अब ऑर्डर 14 में क्या करता हूँ, सेटलमेंट ऑफ इशू बनाती हूँ, आपको डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या कोर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बनाती हूँ। तो ऑर्डर 14 बोलता है सेटलमेंट ऑफ इशू, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट, ठीक है। अब ऑर्डर 15 में क्या क्या, पहले ही हेयरिंग में डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हेयरिंग, पहली हेयरिंग में ही पता चल गया मुकदमे में तो कुछ दम ही नहीं है, मुकदमा उड़ा दिया 15 में, नहीं लगा 15 में नहीं। अब 16 में क्या लगा, नहीं मुकदमे में दम है, तो साहब ने क्या कहा 16 में क्या कर दो, समन कर दो किसको, अटेंडेंस के लिए विटनेस की। और 16 का ए बोलता है अटेंडेंस ऑफ विटनेस जो जेल के अंदर बंद है या डिटेन है, कन्फाइंड है। ऑर्डर 17 बोलता है क्या भैया, एडजॉर्नमेंट दे दिया, उन्होंने कहा साहब आ जाने में असमर्थ है, वो कहीं बाहर गया हुआ इसलिए आज की तिथि को स्थगित कर रहा, नहीं तिथि प्रदान करने की कृपा कर दी जाए। ऑर्डर 7 में हर दिन तो एडजॉर्नमेंट लगा नहीं सकते। अब क्या हुआ, ऑर्डर 17 में था एडजॉर्नमेंट। अब ऑर्डर 18 क्या बोलता है, चलो भैया अब हियरिंग ऑफ सूट हो जाए और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो जाए। चलो सूट को सुन लेते हैं क्योंकि आपने सब विटनेस को बुला दिया है 16 के अंदर, अब आपकी बात को सुन लेते हैं। तो कहाँ ऑर्डर 18 में बोलते हैं हियरिंग ऑफ सूट और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और हियरिंग ऑफ सूट कैसे होता है, ऑर्डर 19 में मतलब थ्रू एफिडेविट होगा। ऑर्डर 19 में एफिडेविट है। ऑर्डर 20 में क्या हुआ, जजमेंट एंड डिग्री दे दी आपके एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और एफिडेविट के बाद, ठीक है। तो ऑर्डर 20 में आ गया जजमेंट डिग्री, 20 में ए में आ गया कॉस्ट, ठीक हो गया, यहाँ तक कहानी एक पेज खत्म। अब आ गया जजमेंट भी हो गया, डिग्री भी हो गया। अब ऑर्डर 21 में आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर्स, एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर 21 में। ऑर्डर 22 में क्या होगा, किसी की डेथ होगी, मैरिज होगी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज होगी, तब क्या करेंगे, ऑर्डर 22 बताता है। ऑर्डर 23 में क्या है, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, साहब मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ, सेटलमेंट हो गया ऑर्डर 23 के अंदर, या मेरे मुकदमे को एडजस्ट कर दो ऑर्डर 23 के अंदर। ऑर्डर 24 में कोर्ट ने क्या मजाक समझा हुआ है, पेमेंट करो कोर्ट में आके, तो पेमेंट इनटू कोर्ट, साहब को लगा पेमेंट 24 में आ गया पेमेंट इनटू कोर्ट, तो साहब को लगा नहीं भाग जाएगा, इससे सिक्योरिटी भी जमा कराओगा उसकी। तो ऑर्डर 25 में क्या, सिक्योरिटी फॉर कोर्स, एक पैसे खत्म हो गया। अब आ गया 26 में क्या, साहब कमीशन करवा दो मेरी प्रॉपर्टी का, मेरी प्रॉपर्टी दिखवा दो कोर्ट के किसी कर्म कोर्ट से अपॉइंट किए हुए कमिश्नर के थ्रू। तो 26 में आ गया कमिश्नर। अब ये चीज़ होगी खत्म यहाँ पे। अब बताता है भैया 27, अगर तुम मुकदमा किसके खिलाफ करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट के। ऑर्डर 27 बोलता है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। 27 का ए बोलता है अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है उस सूट में आप कैसे करोगे, और 27 ये बताता है। 28 में बोलता है कि सूट करना चाहते हो बाय और अगेंस्ट मिलिट्री, नेवल मैन या एयरमैन के अगेंस्ट। 29 बोलता है भैया कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कोई करना चाहते हो। 30 बोलता है फर्म के अगेंस्ट कोई करना चाहते हो। 31 बोलता है ट्रस्टी के अगेंस्ट कोई करना चाहते हो। और 32 मतलब दातनी है, जिसके मतलब को क्या माइनर है, अनसाउंड माइंड है, 32 बताता है। 32 का ए बोलता है ऐसा कोई सूट रिलेटिंग टू कंसर्निंग द फैमिली, मतलब 32 में जो माइनर है या अनसाउंड माइंड है उसके कंसर्न फैमिली के अगेंस्ट कोई करना चाहते हो सूट, उसके अगेंस्ट बताया हुआ है। 33 में आ गया भैया इंडिजेंट पर्सन है। 34 में बताया कोई मॉर्गेज ऑफ एमपी, मतलब किसी इंडिजेंट पर्सन माइनर की कोई अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, या कोई भी याद करने का तरीका है कि 34 में क्या मॉर्गेज कोई प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट कैसे करोगे। 35 में आ गया इंटरप्लीडर सूट, ठीक है। अब 36 में आ गया स्पेशल केस, यहाँ से नया पे 36 में आ गया स्पेशल केस। स्पेशल केस तो 27 में बताया समरी प्रोसीजर, 37 में सॉरी 37 में बताया समरी प्रोसीजर। उसके बाद 38 में बताया भैया अरेस्ट कर दो, अटैचमेंट कर दो, किससे, बिफोर जजमेंट। 38 में 39 इंपॉर्टेंट है, टीआई बोलते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन या इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर दो, स्टेटस को पास कर दो, ये 39 में। 40 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, खत्म। अब नया पेज अब अपील आ जाती है। 41 में बोलता है भैया अपील किसकी, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री। 42 बोलता है अपील फ्रॉम अपीलेंट डिग्री। 43 बोलता है अपील फ्रॉम ऑर्डर, मतलब 41 में बोला ओरिजिनल डिग्री की अपील कर लो, 42 में बोला अपीलेंट डिग्री की अपील कर लो, 43 में बोला भाई साहब ऑर्डर छोड़ दिए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है 43 में आ गया अपील करो ऑर्डर्स की।
अब आ गया 44 बोलता है अपील बाय इंडिजेंट पर्सन। कोई गरीब आदमी वो कैसे अपील करेगा, उसके बारे में एक स्पेशल बता देगा साहब 44 के अंदर अपील इंडिजेंट पर्सन कैसे कर सकता है, वो 44 में बताया हुआ है। 45 क्या है भैया, 45 में बोला भैया अपील करो जाके कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में कर दो। ठीक हो गया, ये खत्म हो गया अपील वाला पोजीशन। अब 46 और 47। 46 बोलता है भैया रेफर कर दो कोई मुकदमा हाई कोर्ट में। 47 बोलता है रिव्यू कर दो, रिव्यू किसी की जजमेंट कोई ऑर्डर को अपने। 48 आता है मिसलेनियस। 49 आता है चार्टर्ड हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। 50 बोलता है प्रोविंशियल स्मॉल कॉस्ट कोर्ट के बारे में। 51 बोलता है प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉस्ट कोर्ट के बारे में। खत्म हो गया ऑर्डर्स।